हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं विविध के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए ये दोनों क्वेश्चन ना सिद्ध करने वाले हैं, अर्थात इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड उठा करके राइट हैंड साइड लानी है या राइट हैंड साइड उठा करके लेफ्ट हैंड साइड लानी है सॉल्व करके बेसिकली। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी सुपर इंपोर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू आना चाहिए tan इनवर्स 24/7 के। अब देखिए आएगा कैसे, तो सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग LHS, अभी तक जितना हमने पढ़ा है वही यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। देखिए हमारा पहला बेसिक ये कहता है कि कोई भी अगर इनवर्स वाला फंक्शन है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस आप उसको थीटा या कोई भी अचर ना मान लें। तो हमने यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को एक अचर मान लिया, दैट इज थीटा। हमने थीटा मान लिया, यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको बोल दूं तो 3/4 दिस 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा है। और मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारी कॉन्सेप्ट लगने वाली हैं बेसिक टू मॉडरेट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट लगाई। साइन थीटा इज जो कि होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जिस भी फंक्शन की बात चल रही है, जिस भी ट्राइंगल के रेशियो की बात चल रही है, इस ट्राइंगल के लिए लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का वैल्यू 5 है। अब अगर लंब 3 है कर्ण 5 है तो डेफिनेटली आधार होगा 4। ये तो हमारी याद है क्योंकि हमें पता है कि ट्रिपलेट होता है जी 3 5 वाला। ठीक है। अब भैया अगर आपको ये याद नहीं है, ऐसे करके हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। आज करते हैं भाई इसका पोस्टमार्टम बिल्कुल फॉर्मूले के तरीके से। तो फॉर्मूला तरीके से अगर मैं कहूँ, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में कि जी लंब 3 है, कर्ण 5 है और आधार हो गया जी 4 आपका। अगर आपको आता है एकदम से तो सही है। अब देखो होगा क्या, हमें यहाँ साइन का इनवर्स दे रखा है और आंसर में किसका चाहिए, यानी राइट हैंड साइड में किसका इनवर्स चाहिए, tan का। तो आप कह सकते हैं कि साहब अगर मैं आपसे कहूँ tan थीटा निकालो तो tan थीटा होता है मेरे भाई sin थीटा और अपॉन में cos थीटा। मैंने 2 वे बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में। tan थीटा निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल दीजिए लंब बटे आधार अर्थात 3/4, या फिर आप इस तरीके से निकाल दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा हो गया 3/5, कोस थीटा की जगह लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 9/25। सॉल्व कर लेंगे तो 3/5 नीचे से आएगा 16/25, अंडर रूट निकाल करके 4/5 जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 5 से गया 5, यहाँ से भी आया 3/4, यानी थीटा बराबर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब tan इनवर्स 3/4। इक्वेशन नंबर इसको 2 डालते हैं और इसको 1 डालते हैं साइन इनवर्स वाले को। अब देखो इस चीज का फायदा क्या हुआ। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 2 साइन इनवर्स 3/5। इसको इक्वेशन नंबर ए डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए मुझे आप एक बात बताओ भाई ध्यान से देख करके, साइन का इनवर्स 3/5 वही मान था जो थीटा के बराबर है, और वही मान थीटा का tan इनवर्स 3/4 के बराबर आ गया। यानी मैं मोटा मोटा ये बोल सकता हूँ मेरे भैया कि ये 2 साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स 3/4, बात वही की वही है। तो देखिए ये हो गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब हमें यहाँ याद रखना है 2 tan इनवर्स x का सूत्र, 2 tan इनवर्स x का सूत्र जो कि tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये याद रखने के लिए जैसे आपने 9th 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, sin 2x cos 2x tan 2x tan 3x, इन सबके फॉर्मूले याद करते थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बस सिर्फ और सिर्फ 2 tan इनवर्स x के सूत्र हैं जो कि है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार और बोल लीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं। tan इनवर्स x है हमारे पास 3/4, 2 इंटू x, x है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ब्रैकेट में कर लेते हैं बंद। अब आ गया भैया tan का इनवर्स, आगे सॉल्व करें तो ये हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 दूनी 6/4, नीचे सॉल्व कर लेते हैं 16, 16 में से हो गया 7/16, 4 से काट लो 4 बार, 4 जाएगा 6 की मल्टीप्लाई में जो कि हो जाएगा 6 चौका 24 अपॉन 7। तो यही आपकी RHS थी। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें LHS बराबर मिल गई RHS के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा दी, लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद बेसिक प्रिंसिपल कहता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स 2 ही कंडीशन में सॉल्व हो सकता है, या तो उसी फंक्शन का एंगल आपको मिल जाए उसी फंक्शन में, ताकि इनवर्स से एंगल जो आपका फंक्शन है वो कैंसिल हो जाए, अदरवाइज आप बेसिक पे स्टिक रहिए, इनवर्स वाले फंक्शन इज इक्वल टू कोई भी अचर थीटा मानना ही पड़ेगा।
थीटा ना मान रहे, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो आपका मन करे मान लो, बट मानना ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपका साइन थीटा का मान निकला, साइन थीटा से मैं टेन थीटा निकाला, ये भी थीटा, तो हम साइन वाले फंक्शन की जगह टेन का इनवर्स रख सकते हैं। फिर हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से याद कीजिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाई और हमें मिला tan इनवर्स 24/7, जो कि हमारी RHS थी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस इनवर्स वाले एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन या एक ही कह लीजिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। जब दो इनवर्स वाले फंक्शन जुड़ते हैं तो वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं पढ़ा, यानी मोटा मोटा हमें एक चीज क्लियर है, इस साइन के इनवर्स को भी tan में बदलना पड़ेगा, उस साइन के इनवर्स को भी tan में बदलना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार मैं फॉर्मूला ना लगा करके लाल बटे कक्का का यूज करने वाला हूं, ताकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो। तो मैं मान लेता हूं, लेट सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 का मान थीटा है, और साथ साथ सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 का मान फाई है। अब इस चीज का फायदा क्या? अब इस चीज का फायदा मेरे लाल ये है, अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ साइन थीटा बताओ, आपका जवाब होगा 8/17। यहाँ से कहूँ साइन फाई बताओ, आपका जवाब होगा 3/5। और फिर हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का ये कहता है कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण है तो मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वाले कंडीशन के लिए लंब 8 है और कर्ण हो गया 17, तो जाहिर सी बात है आधार होगा 15, आधार होगा 15। अब आप कहेंगे कि आपने ये कैसे पता कर लिया? देखिए, ये अगर आपको पता नहीं है तो एक और ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, लेकिन हम तो चलो ट्रिपलेट पे जा ही नहीं रहे, शॉर्ट जा ही नहीं रहे। आधार निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट 17 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग निकल जाएगा ना इस तरीके से। तो आधार बराबर आधार निकल के आ जाएगा। 17 का वर्ग कर लो जी, 17 17 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 का 7 4 11 हो गया, 7 4 11 हो गया, ठीक है साहब। 17 कर लो, ये हो गया 9 8 1 189 माइनस 8 होते हैं साहब 64। 64 को घटाओ जरा, 5 में से 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 125। 125 का स्क्वायर रूट आ गया 15, आ गया साहब आधार 15। हम भी कुछ और ये कह रहे थे कि भैया 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इधर की बात करें तो इस कंडीशन के लिए लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो इसका तो आपको पता ही है कि आधार मोटा मोटा 4 ही आने वाला है। चाहो तो इसका भी आधार आप निकाल के दिखा दो, अंडर रूट में 25 और माइनस 9, 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, यानी ए का मान अंडर रूट 16 का मतलब है 4। तो देखो दोनों ही स्थितियां हैं, ठीक है। अब दोनों स्थिति में मुझे लंब कर्ण आधार तीनों साइड मिल गई, उसमें भी लंब कर्ण आधार तीनों साइड मिल गई। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि tan थीटा, जो कि क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना था इस कंडीशन के लिए 8, आधार कितना आया 15, तो थीटा का मान यहाँ से मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स 8/15, tan इनवर्स 8/15 इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। यहाँ से डाल लेते हैं tan थीटा बराबर आ जाएगा जी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब है जी 3/4, थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा साहब tan इनवर्स 3/4, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS क्या थी? यहाँ एक लाइन तो मैं लिखना भूल गया, आप याद रखना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले टेकिंग LHS। अब LHS क्या थी? LHS थी साइन इनवर्स 8/17 या और ऐड था साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8/15, tan इनवर्स 8/15, और प्लस इसकी जगह पे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। अब मुझे पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y का मतलब है भाई 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 8/15 इंटू 3/4। यहाँ देख लीजिए छोटा सा बचा है, tan इनवर्स ब्रैकेट अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 15 चौका 60, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 चौक 32 प्लस 15 दूनी 30, 15 तिया 45 बटे 60, और बटे नीचे से आ गया 15 चौका 60 माइनस 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 60 में से जरा 24 घटा लो, 60 माइनस 24 बटे 60, 60 से गया 60, आ गया आपका आंसर tan इनवर्स 32 में 45 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 77, और 60 में से 24 घटाओगे तो मिलेगा 36, और यही आपकी RHS थी। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, जानता हूँ मैं, लेकिन इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, रिकॉल कर लेते हैं।
साइन का इनवर्स दे रखा था, tan का इनवर्स चाहिए था, दोनों फंक्शन इनवर्स के हैं, दोनों फंक्शन जुड़ रहे हैं। एक बात मुझे मोटा मोटा क्लियर है कि इनवर्स का फंक्शन तभी जुड़ेगा जब वो tan के इनवर्स में हो। तो मुझे इस साइन के इनवर्स को भी tan में बदलना पड़ा, इस साइन के इनवर्स को भी tan में बदलना पड़ा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दिया, फाइनली आंसर आपके सामने है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मस्ट है। आगे आने वाले क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर देखना मत भूलिएगा, आने वाले लेक्चर के लिए जुड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।